जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए हंसाए। चलो सर आपके मैं नमस्ते सभी को। सो आज फाइनली इतनी देर के बाद मतलब क्वेश्चन पेपर रिलीज हो गया था अराउंड 30-31 के आसपास, नहीं उससे भी पहले हो गया था शायद, नहीं है उससे 28 के आसपास हो गया था रिजल्ट। 24 का पेपर और 28 के आसपास उसकी क्वेश्चन पेपर आ गया था और आज फाइनली स्कोर कार्ड आ गया है। तो ये आप देख लो स्कोर कार्ड, मैंने पूरे स्कोर कार्ड नहीं किया, काफी बड़ा स्कोर कार्ड था। मैं उसमें लिमिटेड चीजें, कुछ हटाने वाली चीजें थी वो मैंने हटा दी है, जैसे कि मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर हटा दिया है, रोल नंबर वगैरह, नेम्स वगैरह जो नहीं जिनकी इस जगह पे जरूरत है। तो कैंडिडेट नेम मेरे ऋषभ कुमार को पता है, जनरल हूँ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं हूँ मैं, एंड ये क्यूआर कोड भी मैं हटा दूंगा। मुझे समझ आई क्यूआर कोड भी हटा देना चाहिए, क्यूआर कोड भी मैं हटा दूंगा, इसमें कोई लाइन वाइन मार देता हूँ। एंड जेंडर हमको पता हमारा मेल ही है, एंड डेट ऑफ बर्थ हमारी 10th जन 1996 है। देख लो बार बार मेरे को मतलब डाउट में आ जाते हैं लोग, तो मैंने कहा चलो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब हम मार्क्स की बात करते हैं। टोटल 300 नंबर का पेपर था, जिसमें से क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि जिसे हम मैथ्स कहते हैं या एप्टी कहते हैं वो 75 मार्क्स का था मैक्सिमम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी वो थी 105 मार्क्स की। जो DILR था दैट वाज ऑफ 90 मार्क्स, एंड जो जनरल अवेयरनेस थी यानी जीके दैट वाज ऑफ 30 मार्क्स। टोटल 300 बनता है। एंड अब बात करते हैं कि हमने यानी कि ऋषभ कुमार जी ने कितने नंबर स्कोर किए हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने स्कोर की है 23, यानी कि मैथ्स में मैंने 23 किए हैं, मार्क्स आए मेरे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में है 23, सेम से। DILR यानी कि LRDI उसमें आया है हमारे 25 नंबर, जो कि मुझे लग नहीं रहे थे क्योंकि काफी हार्ड लग रहा था मुझे कंपैरेटिवली। देन मुझे क्वांट का टाइम छोड़ के मुझे इसमें देना पड़ा क्योंकि मैंने क्वांट में ज़्यादा टाइम लगा दिया था, मुझे भी याद आ रहा है। एंड जीके में आई स्कोर्ड 9। इन टोटल मेरे मार्क्स बने 80। आप नीचे भी देख सकते हो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द वर्ड्स 80 ओनली। अब इसको एक NTA स्कोर में बनाया गया है, बाद में बताता हूँ कि NTA स्कोर कैसे कैलकुलेट होती है। सो वो फॉर्म के नीचे आप कैलकुलेशन मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। सो मेरी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बनती है NTA स्कोर दैट इज 85.29। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश की बनती है 54.05। DILR की बनती है 83.338 एंड जीके की बनती है 76। एंड सबसे ज्यादा शॉक इसमें से जीके की NTA स्कोर को देख के, क्या बात एंड ओवरऑल टोटल मेरी बनी है 79.65, जो कि अप्रोक्सीमेटली उतनी ही है जितने मेरे मार्क्स आए हैं। तो यार जिसके जितने मार्क्स उतने उसकी इतनी परसेंटाइल ऐसा नहीं है, जिसके थोड़े सा ज्यादा आएंगे ना उसकी उतनी ज्यादा परसेंटाइल नहीं बनेगी। जैसे मान लो उसके 90 मार्क्स आएंगे, उसकी 90 परसेंटाइल नहीं बनने वाली है, उसकी 95 के आसपास बनेगी और 110 के आसपास मेरे हिसाब से 110 के आसपास 95 98 तक जाएगी एंड उसकी 120 130 40 तक जा सकती है 100। वो डिपेंड करता है कि लोग कितना पढ़ के आते हैं एग्जाम में। तो अब हम आपको बात बता देते हैं कि अब लिखा है इसमें क्या क्या चीजें जो मैंने नीचे हटा दिया क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा बन रहा था। वो ये था कि दिस स्कोर कार्ड इज वैलिड टिल 10th नवंबर 2021। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली। एंड उसके बाद लिखा है कि दिस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड स्कोर कार्ड इज ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय NTA एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर्स, मतलब सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। एंड ये रिजल्ट नीचे लिखा हुआ डेटेड 15 फरवरी 2021, नहीं कि कल रात को आया हुआ मोस्ट प्रोबेबली, पर मुझे तो 16 फरवरी को आज ही पता चला है सुबह सुबह। एंड सुबह सुबह मतलब 10-11 बजे सुबह नहीं। ठीक है जी। द NTA स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स, हाँ इट्स अप्रोक्सीमेटली द परसेंटाइल ओनली दैट स्कोर इक्वल टू और बिलो। तो अब उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया NTA स्कोर कैसे निकालती है। 100 into number of candidates appeared in the examination with raw equal or less than candidates divided by total number of candidates। मतलब तुम्हारे से नीचे, जैसे मेरे से नीचे लगभग आप मान लो कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 बच्चों ने IIFT का दिया या फिर बड़ी एग्जांपल ले लो, लाख बंदे ने IIFT का एग्जांपल IIFT का एग्जाम दिया 24 तारीख को, तो इसका मतलब है कि 80,000 लोग ने मेरे से
मेरे बराबर या मेरे से कम स्कोर किया है, इसलिए मेरी परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली 80 है, दैट इज 79.659, ठीक है जी, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इजी कैलकुलेशन थी, ज्यादा टफ नहीं थी। द एनटीए स्कोर ऑफ द टोटल इज नॉट, सुन लो अभी, इज नॉट एन एग्रीगेट और एवरेज ऑफ एनटीए स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल सेक्शन। ये मुझे जब मैं 2017 में कहते थे तो मेरे को ये नॉलेज नहीं थी इन चीजों की। एनटीए स्कोर इज नॉट same as the percentage of marks obtained. Candidates, particularly including category and PWD, have been indicated as mentioned by the candidate in the ऊपर लिखा था जी। The eligibility criteria, self-declaration, various documents, etc. of the eligible candidates shall be verified as per the norm specified by the Indian Institute of Foreign Trades at subsequent stages of the admission process. Instances of correct information provided by the candidate, if declared at any stage, would make incorrect would make candidate liable for disqualification। मतलब अगर हमने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंड candidate, if found submitting wrong information or tampering with the scorecard, will be considered using unfair practice, and his or her signature, a candidature, will be cancelled, and further legal actions will be taken against the person. And list of shortlisted candidates for the second round of admission process for MBA IB program will be displayed for IFT वेबसाइट पे लिखा है कि आ जाएंगे रिजल्ट्स, पर अभी तक नहीं है स्कोर कार्ड। आपको मैंने पूरा स्कोर कार्ड अपने दिखा दिया है। एंड अभी हम सेंटर में आए थे, सेंटर में थे जाता है। हाँ, तो अभी सेंटर में आते हैं। मतलब यही था पूरा स्कोर कार्ड, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। आराम से आपने देख लिया है। हो बहुत थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको शायद छोटा छोटा हो गया दिखने में, शायद वैसे मैं चाहूँगा कि ना ही आए दिक्कत, पर अगर दिख गया तो ठीक है। एंड या यही स्कोर कार्ड, आप देखते हैं कि क्या बनता है। चांसेस तो कम है, 80 में तो नहीं मिलने के चांसेस हैं ज़्यादा। लेट्स सी कि IFT दिल्ली तो नहीं, पर कोलकाता या काकीनाडा में भी, क्योंकि मैंने सुना उनके भी एवरेज पैकेज काफ़ी बढ़िया है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड ज़्यादा नहीं खींचते इस वीडियो को हम। एंड बस मैं यही बोलूँगा कि आप भी बता देना अपने स्कोर, किसी की कोई बहुत ही बढ़िया स्कोर आई हो, या फिर किसी को पता चला हो कि 100% 140 के अंदर 160 आई है, कि पता नहीं कितनी आई है। एंड आप बताना कि आप, क्योंकि मैंने सर ने बताया था कि इस पेपर में ओवरऑल कट ऑफ बहुत इजीली लोग क्लियर कर जाते हैं, पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते, जो कि जिसमें मुझे इंग्लिश में डाउट है कि अगर हमारी ओवरऑल कट ऑफ किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर कट ऑफ होती भी होगी तो इंग्लिश में माइट बी 54% गड़बड़ हो सकता है। ठीक है जी, तो इसी बेस पे, इसी बात पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, ठीक है जी। एंड कमेंट कर देना कि आपकी स्कोर कितनी आई है, आप क्या एक्सपेक्ट करें, अगले साल आप देने वाले हो। एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ, जिन्होंने IFT अगले साल देना है, इस साल दे चुके हैं या फिर कुछ भी। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।